हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, ये दूसरा पार्ट है नारी शक्ति को प्रोत्साहन। ये आपका यहाँ से तीसरा नंबर अन्नदाता किसान का कल्याण हम लोग पढ़ा चुके हैं और 4 नंबर ये क्वेश्चन नारी शक्ति को प्रोत्साहन। इसमें क्या क्या कहा जा रहा है उसको गौर से देखिए। इसी तरह में से अगर आप डिटेल में पढ़ लेते हैं तो सारा का सारा क्वेश्चन लगभग वहाँ पे टच ही कर जाता है कंपटीशन एग्जाम में। तो यहाँ पे महिलाओं उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिए हैं। यानी महिलाओं को कितना, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा वहाँ पे कितना करोड़ रुपया मुद्रा दिया गया है ऋण में, तो आप 30 करोड़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिछले 10 वर्षों में उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन 28% तक बढ़ा है। कितना प्रतिशत तक? 28% तक बढ़ा है। स्टेम पाठ्यक्रमों में छात्रों एवं महिलाओं का 43% नामांकन, जो दुनिया में सबसे अधिक है। ये पूरा वर्ल्ड में आपका सबसे अधिक है। स्टेम पाठ्यक्रम में छात्राओं एवं महिलाओं का 43% नामांकन जारी, जो दुनिया में सबसे अधिक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है पीएम आवास के तहत 70% मकान ग्रामीण महिलाओं को दिए गए हैं। कितना प्रतिशत? 70%। ट्रिपल तलाक, अब ये थोड़ा सा ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी बनाने लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने से महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। यानी उसमें 1/3 सम्मान यानी सीट आरक्षित किए गए हैं। एक कुल कितना है आरक्षित किए गए हैं? कुल 47.66 लाख करोड़। 47, ये आपका क्या है? बजट है। कुल प्राप्तियां होने का अनुमान इतना है, प्राप्त होने का करोड़, जिसमें राजस्व प्रतियां दिया गया है। अब थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये राजस्व प्राप्तियां यानी कितना है? इतना करोड़ आपका दिया गया है। अब कुल खर्च होने का अनुमान है इतना। राजस्व खर्च कितना है? इतना करोड़, यानी 36,54,657। ये इस तरह आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पूंजीगत खर्च कितना है? करोड़, यानी 11,11,01,100। ये इस तरह आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए दिया गया है पूरा डाटा जीडीपी का। यहाँ पे डाटा दिया गया है, देखिए विभिन्न घटा और 2023 और 24 का संशोधित अनुमान और 24-25 का बजट अनुमान। ये है राजकोषीय घाटा जीडीपी का 58%, कुल इतना करोड़। ठीक है, 17 करोड़ 34 लाख, इस तरह आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुल इतना है। तो राजस्व घाटा रेशनिंग और इस तरह का ये डाटा दिया गया है। अब नोट में देख लेते हैं क्या है। इससे तो बहुत ज़्यादा कम पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसी को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए नोट में दिया गया है। नोट को ज़्यादा गौर से आप लोग देखें नोट को। सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है। यानी जो लॉस में है उसे प्रॉफिट में लाने का अनुमान दिया जा रहा है। अब वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में राजकोषीय घाटा का अनुमान इतना करोड़, इतना लाख करोड़ लगाया गया है। अर्थात इस बार सरकार को इतना लाखों को करोड़ रुपये कर्ज लेना पड़ेगा। तो इसी तरह से सारा क्वेश्चन आप एक एक पॉइंट थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि ये बुक से नहीं पढ़ पाएंगे तो आप मोबाइल से भी देख सकते हैं इस बजट को। इस तरह का बुक अगर कहीं पे है तो आप पढ़ सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर आप विजिट करना चाहते हैं, मेरे चैनल पर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो अब एडुटेरिया का ये बजट थोड़ा सा आपको हम दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे बजट, ये आपका
ये पार्ट दिया गया है, देखिए यहाँ पे बजट का। ये है केंद्रीय राजस्व एवं व्यय का, ये थोड़ा सा डाटा दिया गया है। और इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे तो रुपया कहाँ से आता है। यहाँ पे बजट 2024-25 का शीर्ष 3 मदद। रुपया कहाँ से आता है, रुपया कहाँ जाता है। उधार और अन्य देशों इतना 28% है और ये 20% है। इस तरह का क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में पूछा। माल और सेवा कर GST कितना है, 28% इतना लगता है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना में 16%, ये परसेंट में है। अब यहाँ पे देखिए, वर्तमान सरकार 2047 तक विकसित भारत के परिकल्पना से साकार करना चाहती है। इसके लिए सरकार ने अमृत काल के लिए विभिन्न रणनीतियाँ बनाई हैं। ये है क्वेश्चन नंबर। समावेशी और समपोषणीय विकास के लिए सुविधा उपलब्ध कराएगी एवं उत्पादकता में सुधार लाएगी। दूसरा नंबर क्वेश्चन, सभी के लिए अवसर उत्पन्न करेगी और उन्हें अपनी क्षमताएं बढ़ाने में मदद करेगी। तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये टिक जो दिया गया है ये क्वेश्चन ही है। और निवेश सभी के लिए अवसर उत्पन्न करेगी और उन्हें अपनी क्षमताओं बढ़ाने में मदद करेगी। ये इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे देखिए तीसरा में है निवेश। ये आपको निवेश बढ़ाने तथा अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संसाधनों को उत्पन्न करने में योगदान करेगी। रिफॉर्म्स, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा छोटा क्वेश्चन को ज़्यादा गौर करें ताकि वो वहाँ पे आप अच्छी तरह से डील कर सकते हैं। रिफॉर्म्स ये छोड़िए, ये यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों MSME के लिए समय पर पर्याप्त वित्तीय साधन, सुसंगत प्रौद्योगिकियाँ और उपयुक्त प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी। ये आपका इस तरह से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। यहाँ PM आवास योजना, PM आवास योजना के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। PM आवास योजना देखिए यहाँ पे है। PM आवास योजना में क्या रखा, PM आवास योजना ग्रामीण। कोविड संबंधित चुनौतियों के बावजूद PM आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 करोड़ मकानों का लक्ष्य जल्द ही हासिल किया जाएगा। यहाँ पे दिया गया है, कोविड के रहते हुए भी बहुत सारे काम यहाँ पे हुआ है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।